बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा विजेंद्र देव राज करते थे। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। हमेशा अपनी प्रजा की भलाई चाहते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक ही चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा बहुत ही चिंतित रहा करते थे। एक दिन राजा विजेंद्र देव अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक कबूतर उड़ते हुए आया और विजेंद्र देव के मुकुट पर एक फूल गिराकर चला गया। इतना सुंदर फूल, ऐसा फूल तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। दरबार में बैठे सभी लोग फूल की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि जितना सुंदर वो फूल था उससे कई गुना ज्यादा मनमोहक उसकी खुशबू थी। सभी लोग फूल की तरफ मोहित हुए जा रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जिस किसी ने भी इस फूल का जोड़ा लगा दिया उसे राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई, ये तो वही फूल है जो मंत्री जी दिखा रहे थे। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। चलो चल के फूल तोड़ते हैं और अपना इनाम पाते हैं राजा जी से। हाँ। लकड़हारा खुश होकर फूल के पास जाने लगता है। तभी फूल से आवाज आती है, सुना सुना भैया या मोलावानु हो, ए भैया आवथड़े लकड़हारा भैया फुलवा लोढ़े हो ना। तब अमोला कहता है, सुना सुना बहिनी के दलियानु हो, ए बहिनी डाढ़े पाते खिली जाऊं आकाशवानु हो। अमोला की बात सुनकर केदली अपनी पूरी फूल पत्ती को अपने अंदर समेटकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? दूर से तो ये जमीन से सटा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पास आते ही ये फूल का पौधा जमीन छोड़कर आसमान की तरफ कैसे उठ गया है? फूल का पौधा इतना ऊपर चला गया था कि उसे तोड़ पाना असंभव था। बेचारा लकड़हारा वहाँ से निराश होकर चला गया और गांव वालों को उस फूल के बारे में बताया। धीरे धीरे सब में यह बात फैल गई। गांव के लोग भी वहां जाने लगे। सब ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। राजा भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और अब अपने सैनिकों को भेजते हैं। देखो, वो रहा फूल। ये तो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है। चलो इसे जल्दी से तोड़ते हैं। तभी केदली का फूल राजा के सैनिक को देख लेता है और कहता है, सुना सुना भैया या मोलावानु हो, ए भैया आवतड़े राजा के सैनिकवा फुलवा लोढ़े हो ना। तब अमोला कहता है, सुना सुना बहिनी के दलियानु हो, ए बहिनी डाढ़े पाते खिली जाऊं आकाशवानु हो। अमोला की बात सुनकर केदली अपनी पूरी फूल पत्ती को अपने अंदर समेटकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ये सब देखकर सैनिक भी लौट जाता है। महाराज, ये फूल सच में कोई चमत्कारी है और देखने में अति सुंदर है, लेकिन वहाँ एक पौधा नहीं बल्कि 2 पौधे हैं।
महाराज, ये आपस में बात भी करता है और पास जाने पर ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये बात सत्य है। ये सब बात जब दोनों महारानी को पता चलती है, तब बड़ी महारानी महाराज से बोलती है, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस फूल को देखना चाहती हूँ। क्या सच में वो एक अद्भुत फूल है? ठीक है महारानी, आप भी जाकर देख लीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी सैनिकों को कहकर पालकी तैयार करा देता हूँ आपके लिए। बड़ी रानी को आदेश मिल चुका था। वहाँ जाने की तैयारी होने लगी। सजी हुई पालकी में रानी बैठकर सैनिकों के साथ निकल पड़ी। पालकी से उतरकर फूल की तरफ जाने लगती है। रानी को देखकर केदली बोली, सुना सुना भैया मोलावानु हो, ए भैया आवताड़ी मैं भाया माँ फुलवा लोढ़े हो न। तब अमोला कहता है, सुना सुना बहिनी के दलियानु हो, ए बहिनी डाढ़े पाते खिली जाऊं आकाशवानु हो। जैसे ही महारानी पास गई, केदली का फूल अपनी सारी डाल पत्ते लिए ऊपर आसमान की ओर उठ गया। महारानी देखती ही रह जाती है। फूल नीचे आया ही नहीं। निराश होकर महारानी को भी लौटना पड़ा। महारानी अब राजमहल जाकर राजा को सारी घटना बता देती है। अब राजा खुद जाने का फैसला किए। महल के सारे लोग उस फूल को देख चुके थे। अब तो छोटी रानी भी जाने के लिए बहुत व्याकुल हुए जा रही थी। वो भी राजा के साथ जाने का फैसला करती है। सुबह होते ही राजा विजेंद्र देव और महारानी दुर्गा दोनों रथ पर बैठकर सैनिक के साथ जंगल की ओर चल दिए। राजा को देखकर नगरवासी भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। महाराज, यहाँ आकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ महारानी, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। राजा और छोटी रानी दोनों चलते जा रहे थे। तभी केदली की नजर राजा और रानी पर पड़ती है और अमोला से बोलती है, सुना सुना भैया मोलावानु हो, ए भैया आवताड़ी अपन अम्मा फुलवा लोढ़े हो न। तब अमोला कहता है, सुना सुना बहिनी के दलियानु हो, हे बहिनी डाढ़े पाते सोहरी जाहूँ आचारावानु हो। केदली अपनी डाल पात लिए राजा और रानी के कदमों में जाकर खुशबू बिखेर देती है। वहां के सारे लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे फूल अपनी डाल पात लिए जमीन की तरफ हैं। महारानी सुने ना, मंत्री जी, गांव वाले सब यही कह रहे थे कि फूल के पास जाने पर फूल अपने आप आसमान को छू लेता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। नहीं महाराज, हम सबने देखा है, ये फूल आज तक किसी के हाथ नहीं लगा है। ये चमत्कार सिर्फ आपके और महारानी के आने से हुआ है। राजा और रानी फूल को पाकर खुश थे, लेकिन राजा इस फूल के पौधे की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे।
तभी एक आकाशवाणी होती है। क्या सोच रहे हो राजन? इस रहस्यमयी पौधे का रहस्य इस पौधे में ही छुपा हुआ है। आकाशवाणी की बात सुनकर राजा के साथ साथ सभी लोग अब उस पौधे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। मंत्री जी, आकाशवाणी के अनुसार इस पौधे का रहस्य इस पौधे में ही छुपा हुआ है। जी महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कीजिए, आप एक बढ़ई को बुलाइए, तभी हमें इस पेड़ का रहस्य पता चलेगा। राजा के आदेश पर मंत्री जी ने बढ़ई को बुलाकर पेड़ काटने का आदेश दे दिया। अब बढ़ई उन दोनों पेड़ को काटने लगा। तभी उस पेड़ से फिर से आवाज आती है, धीरे धीरे कटाए बढ़ैया भैया ना, हमरा घाव लगता, हमरा घाव लगता। केदली और अमोला की दर्द भरी बातें सुनकर बढ़ई असहज महसूस करने लगता है। क्षमा कीजिए महाराज, इस पेड़ की बातें सुनकर मुझसे ये पेड़ काटा नहीं जा रहा है। देखो बढ़ई, ये एक रहस्यमयी पेड़ है। इस पेड़ के रहस्य की बातें जानने के लिए आपको इसे काटना ही होगा। ये हमारा आदेश है। राजा का आदेश सुनकर दोनों बढ़ई फिर से उस पेड़ को काटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बढ़ई दोनों पेड़ को काटकर गिरा देता है। तभी अमोला के पेड़ से एक सुंदर सा राजकुमार निकलता है और केदली के फूल से एक सुंदर सी राजकुमारी निकलती है। आप दोनों कौन हैं? मैं एक राजकुमार हूँ और ये मेरी बहन है। हम दोनों आपके ही संतान हैं। राजा और रानी संतान पाकर खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल राजा को उनके जन्म के रहस्य को लेकर चिंता सताने लगी। अगर ये मेरे पुत्र हैं, तो मुझसे इतने दिनों तक दूर क्यों थे? क्या है उनके जन्म का रहस्य? राजा को चिंतित देखकर फिर से एक आकाशवाणी होती है, जिसमें केदली और अमोला के जन्म का रहस्य होता है। राजन, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। अगर तुम उनके जन्म का रहस्य जानना चाहते हो तो सुनो। जब छोटी रानी दुर्गा गर्भवती हुई तो सारे लोग खुश थे। चारों तरफ बधाइयां ही बधाइयां हो रही थी। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु आपकी बड़ी महारानी सुनैना का खून खौल रहा था। महाराज तो पहले से ही इतना मानते हैं छोटी रानी को। वारिस के आ जाने पर तो छोटी रानी पर अपनी जान ही लुटाने लगेंगे। हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा इस महल में। दुर्गा बड़ी रानी सुनैना को अपनी बड़ी बहन के समान मानती थी। उसके मन में उनके लिए कोई वैर नहीं था, जबकि सुनैना दुर्गा से हमेशा जलती थी। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे प्रसव का समय आ गया हो। महाराज की जय हो। छोटी रानी को बहुत पीड़ा हो रही है। वे दर्द से तड़प रही हैं। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे बहुत ही चिंतित होने लगते हैं और बड़ी रानी के पास जाते हैं। महारानी सुनैना, आप छोटी रानी के कमरे में जाइए और देखिए उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए। तब तक हम सैनिकों द्वारा दाई को सूचना भिजवाते हैं। जी महाराज, हम उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे। आप परेशान मत होइए। राजा इतना कहकर चले जाते हैं। अब बड़ी रानी दुर्गा के कमरे में जाती हैं और दासियों के हाथ से पंखा लेकर खुद पंखा करने लगती हैं। वे यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि मैं भी छोटी रानी से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि यहाँ के सभी लोग करते हैं। क्या हुआ छोटी रानी? घबराइए मत, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तुरंत दाई माँ आती ही होंगी। उनके हाथों में तो जादू ही है, आपके सारे दर्द को एक झटके में गायब कर देंगी।
जब दाई माँ के पास यह खबर पहुंची तो वे बिना देर किए राजमहल आ गई। जब दाई माँ छोटी रानी के कमरे में गई तो सुनैना ने सारी दासियों को बाहर जाने का आदेश देते हुए कहा, तुम सब बाहर जाओ, दाई माँ आ गई हैं, अब छोटी रानी का प्रसव कराएंगी। दाई माँ आते ही अपने काम में लग जाती हैं और थोड़ी ही समय में छोटी रानी दुर्गा जुड़वा बच्चे को जन्म देती हैं। दर्द की वजह से छोटी रानी बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर सुनैना से रहा नहीं गया और दाई माँ से बोलती है, दाई माँ, यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि छोटी रानी जुड़वा बच्चों को जन्म दी है। इसके बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं। दाई माँ भी बड़ी रानी की काली करतूत में शामिल हो जाती है। सुनैना दो दासी को बुलाकर कहती है, ये मेरा कंगन है, तुम दोनों रखो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। जाओ, जाकर एक ईंट और एक पत्थर लेकर आओ। दासी एक ईंट और एक पत्थर लेकर आ जाती है। अब बड़ी रानी दोनों बच्चों को दासी की गोद में दे देती है और कहती है, मुझे इन दोनों बच्चों का कलेजा चाहिए। जाओ, इन दोनों को मारकर इसका कलेजा निकालकर मेरे पास ले आओ। यह मेरा आदेश है। दासियां उन दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल देती हैं। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? छोटी रानी और महाराज अगर इन बच्चों को देखते तो कितना खुश होते। सारी प्रजा भी आज खुशी मनाती, लेकिन इस राज्य की ऐसी किस्मत कहाँ। दोनों दासी जंगल में पहुंच जाती हैं, लेकिन बच्चों की मासूमियत को देखकर उन्हें वे मार नहीं पाती हैं। इतना मासूम बच्चा है, मैं तो इसे नहीं मारूंगी। लेकिन रानी को क्या जवाब देंगे? संयोगवश वहां उन्हें एक ऋषि ध्यान करते दिखाई दिए, तो दासियों ने अपनी बात ऋषि को सुनाई और इसके निवारण की प्रार्थना करने लगी। तब ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से एक नवजात बच्चे के कलेजे के स्वरूप कुछ उन दासियों को दिया और साथ में उन दासियों से कहा कि हरिओम, तुम इन नवजात बच्चों को इस पेड़ के नीचे सुला दो। सही समय आने पर इन बच्चों का अपने माता पिता से मिलन हो जाएगा। ओम शांति। दोनों दासी वहीं जंगल में बच्चे को सुला देती हैं और ऋषि के द्वारा दिए गए कलेजे के स्वरूप को ले जाकर महारानी को दे देती हैं। महारानी कलेजा देखकर बहुत खुश होती है। इधर राजा भी खुशखबरी सुनने को बेकरार हुए जा रहा था। महाराज की जय हो, आपको बड़ी रानी बुला रही हैं। अब वे छोटी रानी और अपने पुत्र को देखने के लिए उनके कमरे में जाने लगते हैं। महारानी सुनैना, हमारा पुत्र हुआ है या पुत्री? आप खुद देख लीजिए महाराज, अब मैं क्या ही बताऊं। जैसे ही राजा चादर हटाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, ये क्या? ईंट और पत्थर? जी महाराज, छोटी रानी कोई बच्चे को जन्म नहीं दी है, बल्कि ईंट और पत्थर को जन्म दी है। राजन, ये तुम्हारे बच्चे के जन्म का रहस्य है। अब राजा रानी के साथ पूरी प्रजागण बच्चों के जन्म का रहस्य जान चुकी थी। अब सारी प्रजा राजा से एक ही मांग कर रही थी, रानी को जिंदा जमीन में दफना दो। फिर क्या था, राजा के आदेश पर रानी सुनैना को जिंदा जमीन में दफना दिया गया।